औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारा जो टॉपिक चल रहा है जी फाइनल अकाउंट चैप्टर नंबर 11। तो इस चैप्टर में से एक सवाल लाजमी आता है आपके फाइनल एग्ज़ाम में। तो जी मेरे भाई, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी आपके मुतल्लिक़ा अकाउंटिंग के मुतल्लिक़ कोई भी वीडियो बनाई जाए तो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो ये फ़ी सबीलिल्लाह, इसका कोई पैसा नहीं, सब्सक्राइब करने का, बेल आइकॉन को दबाने का। तो ये मेरे भाई चलो किसी का फ़ायदा हो जाए, अपने दोस्तों से भी शेयर किया करें कि ताकि किसी का भी फ़ायदा हो जाए तो आपकी आखिरत संवर सकती है। तो जी भाई, टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी आज हमारा क्वेश्चन नंबर है जी 9। देखते हैं मेरे भाई, ये है जी भाई आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। तो इसको रीड करते हैं जी। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ फैसल कंपनी, कंपनी का नाम क्या है जी? फैसल कंपनी। ईयर एंड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाना है मेरे भाई? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2005 एंड ए बैलेंस शीट हैज़ एट डेट डेट। और उसके बाद क्या करना है, आपने बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं जी डाटा की तरफ भी किस चीज़ ने किस जगह आपके जाना है। तो देखते हैं मेरे भाई, सबसे पहले जो आपको ओपनिंग स्टॉक होता है, आपका ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की किस साइड पर चला जाता है जी? डेबिट साइड पर। लैंड एंड बिल्डिंग आपके बैलेंस शीट में एसेट के तौर पर कंसीडर की जाती है जी। उसके बाद गुडविल भी आपके एसेट के तौर पर कंसीडर। प्लांट एंड मशीनरी आपके फिक्स एसेट्स हैं जी। उसके बाद जी लूज टूल आपके जी फिक्स एसेट्स हैं जी। उसके बाद आती है जी बात ड्राइंग एंड कैपिटल। ड्राइंग आपके कैपिटल में से लेस होगी जब लायबिलिटीज़ में कैपिटल होगा, उसमें अगर कोई नेट प्रॉफिट तो वो ऐड होगा। और सिर्फ एक चीज़ जो होती है ड्राइंग, इसमें लेस होने होता है। लेकिन एक कन्फ्यूज़न की बात है कि इसमें से ये 25,000 आपका ड्राइंग है, ये 1,50,000 है। तो आपकी हमेशा जो खर्चे होते हैं किस साइड पर दिए होते हैं? आपके डेबिट साइड पर। तो आपके ड्राइंग भी एक खर्चा है, एक्सपेंसेस के तौर पर ड्राइंग आपके डेबिट साइड पर दी होगी। उसके बाद जी बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल भी एक ही साथ दिए हुए हैं। तो आप बिल्स रिसीवेबल जो होंगे वो आपके डेबिट साइड पर होंगे, बिल्स रिसीवेबल आपके डेबिट साइड पर, जबकि बिल्स पेएबल आपके क्रेडिट साइड पर होंगे जी। देखते हैं जी आगे, परचेजेस एंड सेल्स। तो परचेजेस आपकी हमेशा किस साइड पर होती हैं जी? डेबिट साइड पर, परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। और जब सेल की एंट्री करते हैं तो कैश अकाउंट टू सेल। सेल क्या होती है? क्रेडिट। तो परचेजेस आपकी डेबिट साइड पर है, जबकि सेल आपकी क्रेडिट साइड पर है। उसके बाद आगे देखते हैं जी कैरिज, किराया जी आपका, ये आपके 1,250 जो है जी, ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर होता है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। उसके बाद आ जाती है जी सैलरी। सैलरी आपका एक्सपेंसेस है जी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। उसके बाद जी वेजेस है जी, वेजेस आपके आपके ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर है। किराया मतलब वेजेस आपकी, जो आप सैलरी, वेजेस आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगी। और उसके बाद लोन टू सलीम, हमने लिया नहीं है बल्कि मेरे भाई क्या किया है, लोन दिया है। किसको दिया? लोन टू सलीम एंड कंपनी। सर ये कैसे पता चलेगा कि हमने लोन लिया है या दिया है? अगर लोन फॉर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है तो समझ लीजिए कि हमने लोन लिया है। अगर लोन टू सलीम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है टू, तो हमने दिया है एट 10% पर annum के हिसाब से, 10% पर annum के हिसाब से हमने लोन दिया है। उसके बाद ये आपके एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाएगा क्योंकि हमने लोन दिया है।
उसके बाद सैलरी डेटर और क्रेडिट की अमाउंट साथ साथ दी हुई। तो सैलरी डेटर आपके मेरे भाई हमेशा आपकी डेबिट साइड पर होते हैं जी, और सैलरी क्रेडिटर आपकी क्रेडिट साइड पर होते हैं। उसके बाद तो सैलरी जो डेटर होते हैं जिनसे आप लोगों ने पैसा वसूल करना है, वो एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाता है आपके बैलेंस शीट में, और क्रेडिटर आपकी लायबिलिटीज़ के तौर पर कंसीडर किया जाता है। और उसके बाद कैश एट बैंक आपका जी एसेट्स है जी, करंट एसेट्स। और उसके बाद कैश इन हैंड है जी, कैश इन हैंड भी आपका करंट एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाता है। उसके बाद जी फर्नीचर आपका जी फिक्स एसेट है जी, बैलेंस शीट में जाएगा जी। उसके बाद ये रिटर्न्स दी हुई, अब आपको कैसे पता चलेगा जी सेल्स रिटर्न कौन सी है और परचेजेज रिटर्न। जैसे परचेजेज आपकी डेबिट होती हैं, ऐसे ही परचेज रिटर्न आपकी क्या होती हैं जी, क्रेडिट होती हैं। क्रेडिट साइड पर परचेजेज रिटर्न और डेबिट साइड पर आपकी सेल्स रिटर्न होती हैं जी। उसके बाद जी बैड डेट्स दिए, बुरे लोग आप लोगों ने जिनको उधार दिया होता है, बुरे मतलब खर्च। उसके बाद जी प्रीपेड इंश्योरेंस, तो बैड डेट्स आपके किस जगह जाता है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। और उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस जो हमने एडवांस में पे किया, तो ये हमारा एसेट से प्रीपेड। और उसके बाद देखते हैं जी आपकी एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं जी। एडजस्टमेंट में सबसे पहली जो आपकी एडजस्टमेंट है जी क्लोजिंग स्टॉक की वाज वैल्यू एट 50,000। तो इसके दो इफेक्ट होंगे, एक तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर और दूसरा आपके एसेट के तौर पर कंसीडर की जाएगी। और उसके बाद डेप्रिसिएशन प्लांट और मशीनरी पर 10% एंड बिल्डिंग पर 5%। तो प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट लेंगे, ज़रब 10 तकसीम 100 करेंगे, तो डेप्रिसिएशन जो अमाउंट आती है वो एक्सपेंसेस के तौर पर प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर, और दूसरा प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट में से लेस करेंगे जब हम एसेट के तौर पर कंसीडर करेंगे। ऐसे ही बिल्डिंग की अमाउंट लेंगे, ज़रब 5 तकसीम 100 करेंगे, तो जो अमाउंट आती है एक उसका इफेक्ट होगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस के तौर पर, और दूसरा जब फिक्स एसेट को बैलेंस शीट में नोट किया जाएगा तो उस वक्त ये डेप्रिसिएशन उसमें से लेस होगी। उसके बाद ये आउटस्टैंडिंग, जैसे आउटस्टैंडिंग का लफ्ज़ आता है तो मेरे भाई आप समझ जाएं कि ये आपकी लायबिलिटीज़ है, एक तो वेजेस में ऐड और दूसरा लायबिलिटीज़ के तौर पर बैलेंस शीट में कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद अगली है जी इंटरेस्ट ऑन सलीम कंपनी व ड्यू फॉर 1 ईयर। जी मेरे भाई जो हमने सलीम कंपनी को लोन दिया था उस पे 1 साल का इंटरेस्ट भी हो गया है, अभी तक उसने हमने वसूल नहीं किया। तो पर annum के हिसाब से तो लोन की अमाउंट है जी 3,750 ज़रब 10 तकसीम 100 करेंगे, तो आपकी जो अमाउंट आती है मे बी 375 रुपये आती है। तो वो आपके अक्रूड है, अक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि हमने उनसे वसूल करना है, एक तो इंटरेस्ट वसूल करना है, दूसरा क्या हुआ भी 1 साल का मतलब इंटरेस्ट की अमाउंट भी करनी है, और 1 साल का जो ड्यू हो गया है वो भी हमने अभी हो गया है लेकिन उन लोगों ने नहीं दिया, तो हम अक्रूड के तौर पर इनकम में क्रेडिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर नोट करेंगे। उसके बाद इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, प्रीपेड इंश्योरेंस जो आपकी अमाउंट थी मेरे भाई वो आपने एसेट के तौर पर कंसीडर करना, लेकिन एक्सपायर्ड कुछ मतलब वसूल होगी, एक्सपायर्ड होगी है, एक्सपायरी डेट होगी है, तो 1,875 आपके एक्सपेंसेस के तौर पर, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस के तौर पर, और दूसरा जब आप प्रीपेड एसेट के तौर पर कंसीडर करेंगे उसमें से ये लेस करेंगे। उसके बाद प्रोविज़न 5% ऑन डेटर्स, प्रोविज़न दी हुई तो ये न्यू प्रोविज़न है, डेटर की अमाउंट लेंगे, ज़रा 5 तकसीम 100 करेंगे, तो ये न्यू प्रोविज़न आएगी जो बैड डेट्स में ऐड करेंगे। अगर कोई ओल्ड होती तो उसमें लेस करते, वरना ओल्ड नहीं है। तो उसके बाद ये एंड 2% फॉर डिस्काउंट भी दिया है डेटर को। इसमें आप लोग बड़ी एक गलती करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक करते हैं मेरे भाई। जो न्यू प्रोविज़न होती है सबसे पहले आपने डेटर की अमाउंट 50,000 दी हुई जी, डेटर की अमाउंट उसमें 2500 बनती है जी न्यू प्रोविज़न, वो लेस करेंगे। लेस करने के बाद जो अमाउंट आती है फिर ज़रब 2 और तकसीम 100 करेंगे,
तब आपके मतलब डिस्काउंट की अमाउंट ठीक आएगी। और दूसरा इनका फैक्ट होगा डेटर में से न्यू प्रोविज़न भी जब आप एसेट के तौर पर कंसीडर करेंगे वो भी लेस होगी और डिस्काउंट भी लेस होगा। तो अब चलते हैं मेरे भाई अपने क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर मेरे भाई 9, उसके मुतल्लिक जो भी सारे मामला आपको समझा दिए हैं। उसके बाद सवाल नंबर 9 फैसल एंड कंपनी है जी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/2005। सबसे पहले आपका ओपनिंग स्टॉक है जी 75,000 का। उसके बाद परचेजेज हैं 1,12,500, इसमें से लेस करेंगे 3,750, तो 1,08,750 रुपये बाकी बचते हैं। तो ये रिटर्न इकट्ठी दी हुई सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। तो जो मेरे भाई परचेज रिटर्न होती हैं ये आपके क्रेडिट साइड पर दी होती है, जबकि सेल्स रिटर्न आपके डेबिट साइड पर दी होती है। कैरिज 1,250, वेजेस 31,250 और आपके एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग था 2,500, ये ऐड करेंगे और दूसरा लायबिलिटीज़ के तौर पर कंसीडर करेंगे करंट लायबिलिटीज़। उसके बाद ये सेल और परचेज इकट्ठी दी हों तो परचेज आपकी हमेशा डेबिट और सेल आपकी क्रेडिट साइड पर दी होगी 3,12,500। और लेस भी अगर रिटर्न भी इकट्ठी दी होती है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड पर और सेल्स रिटर्न आपकी डेबिट साइड पर 3,125 रुपये है जी। ये इसमें से लेस करेंगे तो 3,09,375 बाकी होता है। और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक भी आपके एडजस्टमेंट में था, एक 50,000 इस जगह लिखेंगे और दूसरा जो आप इसका फैक्ट करेंगे एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। तो दोनों साइडों को कैलकुलेट करने के बाद 3,59,375 दोनों साइडों पर लिखेंगे। उसके बाद ये सारी अमाउंट लेस करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 1,40,625 रुपये। ये क्या करना होता है जी, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर ये ग्रॉस प्रॉफिट बराबर 1,40,625। उसके बाद ये इंटरेस्ट अक्रूड ऑन लोन, हमने जो सलीम एंड कंपनी को लोन दिया था वो आपकी अमाउंट थी मेरे भाई 3,750, 3,750 उसकी अमाउंट थी 3,750 ज़रा 10 तक़सीम 100 करेंगे तो ये आपकी अमाउंट आई है 375 रुपये। ये क्या थी, एडजस्टमेंट में दिया हुआ था भी हमने जो लोन दिया था वो 1 साल का, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी हो गया लेकिन अभी तक हमने वसूल नहीं किया। तो 375 रुपये इंटरेस्ट अक्रूड ऑन लोन मतलब इनकम के तौर पर कंसीडर की जाती है। और दूसरा इसर में जब लोन की अमाउंट लिखेंगे तो साथ ये भी अमाउंट पुट करेंगे। और उसके बाद सैलरीज आ जाती हैं, आपका एक्सपेंसेस की तरफ चलते हैं जी। सैलरीज है जी 35,000 की। उसके बाद बैड डेट्स आपके ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ 1,875। और उसके बाद ये न्यू प्रोविज़न डेटर की अमाउंट लेंगे आप, डेटर की अमाउंट। और उसके बाद मेरे भाई डेटर की अमाउंट है जी 50,000, 50,000 मतलब लेंगे 50,000 ज़रा 5 तक़सीम 100 करेंगे तो ये आपकी प्रोविज़न आएगी जी 2,500 न्यू प्रोविज़न के तौर पर कंसिडर किए। बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविज़न तो मेरे भाई बनेगा जी 4,375, 4,375। अगर कोई ओल्ड प्रोविज़न दी होती, अगर कोई ओल्ड प्रोविज़न दी होती तो वो इसमें से लेस करने के बाद लिखना था, लेकिन वो नहीं है। एक तो ये 2,500 जाकर डेटर में से लेस करेंगे और डिस्काउंट ऑन डेटर कैसे लेना मेरे भाई 50,000, 50,000 में से लेस करेंगे कितना जी 2,500 जो न्यू प्रोविज़न थी, लेस करने के बाद जो अमाउंट आती है उसको ज़रब देंगे क्योंकि डिस्काउंट 2%, जो अमाउंट बाकी बचती है मेरे भाई उस फिर दोबारा रिवीजन करता हूँ, डेटर की अमाउंट उसमें से न्यू प्रोविज़न लेस करेंगे, बाकी जो अमाउंट आती है मैं इधर जल्दी से अपने मोबाइल पे कैलकुलेट भी करके अभी आपको बता देता हूँ। 50,000 लेस करेंगे जी 2,500 तो ये आ जाएगी 47,500, 47,500।
47,500 ज़रब 2 तकसीम 100, तब आपका डिस्काउंट ऑन डेटर बिल्कुल ठीक आएगा। ये दोनों चीज़ें डेटर में से लेस भी करेंगे। उसके बाद इंश्योरेंस एक्सपायर्ड आपके एडजस्टमेंट में दी हुई 18,1,875, और दूसरा इसका जो अफेक्ट होगा मेरे भाई, आपके जब प्रीपेड इंश्योरेंस आपके एसेट के तौर पर कंसीडर की जाएगी उसमें से हम लेस करेंगे। उसके बाद जी डेप्रिसिएशन है जी, प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट लेंगे जी, ज़रब 10 तकसीम 100 करेंगे तो ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी। उसके बाद बिल्डिंग का ब्याज से बिल्डिंग की अमाउंट लेंगे, ज़रा 5 तकसीम 100 करेंगे तो ये डेप्रिसिएशन आ गई दोनों चीज़ों की। और दूसरा जब फिक्स एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाएगा मेरे भाई, तो उसमें से क्या करेंगे, ये लेस करेंगे। तो कैलकुलेट करते हैं जी, 1,41,000 दोनों साइडों पर आता है जी। उसमें से ये सारी अमाउंट्स जो आपके एक्सपेंसेस से ये लेस करने के बाद 88,800 आपका नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, टू कैपिटल, कैपिटल में ऐड करेंगे। तो अब चलते हैं अपने बैलेंस शीट की तरफ। फैसल एंड कंपनी का नाम लिखेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/2005। करंट एसेट्स और लायबिलिटीज़। करंट एसेट में सबसे पहले कैश इन हैंड है जी 1,250, कैश एट बैंक 25,000, 2,25,625। उसके बाद डेटर की अमाउंट थी जी 50,000, उसमें से जो प्रोविज़न थी जी 2500 लेस करेंगे 47,500। उसमें से डिस्काउंट जो था 950, वो लेस करने के बाद डेटर की अमाउंट आती है जी 46,550। लोन ऑन टू सलीम, जो लोन दिया था सलीम को 3,750, वो वाली अमाउंट। और उसके बाद उसके इंटरेस्ट भी अक्रूड हुआ था 10% पर annum के हिसाब से 375, वो भी लिखेंगे। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस जो थी आपके ट्रायल बैलेंस में दी हुई थी 4,375, और एक्सपायर्ड जो होगी थी 1,875, वो लेस करेंगे तो बकाया 2500 आपकी इंश्योरेंस की अमाउंट कंसीडर की जाएगी। उसके बाद जी बिल्स रिसीवेबल जो हैं जी 6,250, और उसके बाद ये क्लोजिंग स्टॉक आपके एडजस्टमेंट में था। एक इसका हमने अफेक्ट किया मेरे भाई आपके ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, और दूसरा एसेट के तौर पर कंसीडर किया। उसके बाद फिक्स एसेट में लूज टूल 1,250, फर्नीचर 2500 के, प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट थी जी 68,750। इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे 6,875, तो बाकी बचेगा 61,875। गुडविल आपका एसेट से, बिल्डिंग की अमाउंट थी जी 62,500, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे 3,125, जो एक तो हमने एक्सपेंसेस के तौर पर ली थी, दूसरा हम बिल्डिंग में से लेस करेंगे 59,375। और अब चलते हैं जी करंट लायबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग वेजेस। एक वेजेस में हमने ऐड किया था, और दूसरा इसका जो अफेक्ट हुआ है करंट लायबिलिटीज़ के तौर पर 2500। सैलरी क्रेडिटर 75,000 के, बिल्स पेएबल आपके 20,000 के, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में कैपिटल की अमाउंट दी हुई थी। नेट प्रॉफिट जो हमने मालूम किया जी 88,800, और ये बनता है जी 2,38,800, और उसमें से लेस करेंगे ड्राइंग की अमाउंट 25,000, तो ये बनता है 2,13,800। अब बारी आती जी कैलकुलेट की। अब दोनों साइडें अगर बराबर हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, वरना कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो गई है। तो ये बनता है 3,11,300, 3,11,300 दोनों साइडों पर। अगर आपका जवाब बिल्कुल परफेक्ट है, अगर आपकी दोनों साइडों पर ये जवाब आता है, नहीं तो कहीं ना कहीं से आपसे मिस्टेक हो गई है। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।